हाँ जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है डिजिटल इनिशिएटिव्स इन हायर एजुकेशन। मैंने पहले बीच में ना रिकॉर्डिंग बंद कर दी थी, हो सका तो मैं उसी क्लास के साथ इसको मर्ज करके वीडियो डाल दूंगी। अगर मर्ज पॉसिबल नहीं हुआ तो मैं लेक्चर 1A और लेक्चर 1, जैसे ये हमारा लेक्चर 1 नहीं है, लेक्चर 2 है, लेक्चर 2A और लेक्चर 2B पार्ट बी है ना, ऐसे करके डाल दूंगी क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्डिंग हो गई थी, एक सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया था। तो इसी वजह से सेकंड टॉपिक था आज का हमारा सेकंड लेक्चर का, डिजिटल इनिशिएटिव्स इन हायर एजुकेशन। लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक, स्वाइम। देखो यहाँ क्या है कि जो स्वाइम है हमने पहले भी स्टडी किया है। कहाँ स्टडी किया है इसको? हायर एजुकेशन एंड डिजिटल इनिशिएटिव्स में किया है ना इसको स्टडी हमने, तो वहाँ किया, यहाँ भी है। उस टाइम भी मैंने बात की थी आपसे कि ये दोनों साइड आएगा, इसका हमने फुल फॉर्म सब कुछ किया हुआ है। स्टडी विद द स्टडी द वेब्स विद यंग एस्पायरिंग माइंड्स, ठीक है। वो फुल फॉर्म कब स्टार्ट हुआ वो हमने किया। इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू अचीव 3 कार्डिनल प्रिंसिपल्स, ये चीज है, ठीक है। प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं? असेस, इक्विटी एंड इक्वालिटी, ठीक है। जैसे आपको पता ही होगा कि इक्विटी ते क्वालिटी में फर्क है, इक्विटी और क्वालिटी, ठीक है। एक ही नाम मत समझ लेना इसको। इसमें मैंने ये आप देखोगे ये चीज मैंने वहां नहीं डाला था, ये ऑब्जेक्टिव डाला तो था लेकिन इतना उसको एम्फेसाइज करके नहीं मैंने लिखा था। और सेकंड चीज मैंने यहाँ इसके डालने का रीज़न क्या है कि मैंने जो भी ये सारे इनिशिएटिव या आईसीटी है ना के जो सारे प्रोग्राम है, ये मैंने गवर्नमेंट की वेबसाइट से डाउनलोड किए हैं, वहाँ से उठाए हैं। आपको मैं वेबसाइट अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रही है, मैंने MHRD की साइट है, मैं यहाँ लिख देती हूँ। वहाँ ना MHRD लिख के आता है, MHRD WW, उसके ऊपर है ये सभी, वही चूज किए हैं मैंने। हाँ, सबसे पहले यही देख लो आप, स्लाइड को बाद में डिस्कस करते हैं कि जो ये मैं प्रोग्राम आज करवाऊंगी ना किस टॉपिक के अंडर, डिजिटल इनिशिएटिव्स इन हायर एजुकेशन, ठीक है। तो ये सभी करने हैं, सभी ऑल, कुछ भी छोड़ना नहीं है। क्यों नहीं छोड़ना? क्योंकि ये जितनी भी स्लाइड्स हमारी है 10 ये हमारे है 3 6 9 11 है, ये 11 प्रोग्राम्स है, ठीक है। 11 है मिनिमम, और 11 के 11 ये गवर्नमेंट की साइट के ऊपर जब हम सर्च करते हैं ना नेट पे, आप खुद भी देख सकते हो कि जब आप सर्च करोगे डिजिटल इनिशिएटिव्स इन हायर एजुकेशन इन इंडिया बाय गवर्नमेंट, ठीक है, तो उनकी गवर्नमेंट की साइट ओपन होगी, उसमें ये 11 के 11 है। और जो भी आज स्लाइड में मैंने मटेरियल डाला है ना, डायरेक्ट वहां से उठाया मैंने, अपना कुछ नहीं डाला इसमें, इधर उधर से कुछ नहीं डाला। उसकी एक वजह है क्योंकि गवर्नमेंट ने जो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे डाला हुआ है, जिस चीज को उन्होंने हाईलाइट करके लिखा हुआ है उस पे, वो उसी से क्वेश्चन पूछेगी, 100% पूछेगी। और होता भी ऐसे ही है। आप और भी बहुत सारे जो है क्वेश्चंस आप देख लेना कि उनका जो ऑप्शंस होंगी, ठीक है, और जो करेक्ट वाली ऑप्शन होगी वो वही से ली गई होगी। जो करेक्ट ऑप्शन कहाँ से ली गई होगी? जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो मटेरियल डाला हुआ है कि स्वाइम है तो क्या क्या है, इसका क्या प्रिंसिपल है। जैसे ये 3 प्रिंसिपल है, वो कोई इधर उधर से कोई प्रिंसिपल पूछेगा ही नहीं, ठीक है। और जैसे इसका है इज टू टेक द बेस्ट टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज टू ऑल इंक्लूडिंग द मोस्ट डिसएडवांटेजेस, जो मोस्टली डिसएडवांटेज्ड हैं उनके लिए ये उनको इंक्लूड करने के लिए है, क्योंकि उनके तक जैसे बहुत रिमोट एरिया में है, ठीक है, ज़्यादा उनके इंटरनेट की फैसिलिटीज़ नहीं है, तो वो डायरेक्ट अपने जो है टीवी पे लेक्चर सुन सकते हैं, है ना, जो स्वाइम प्रभा के थ्रू है। ऐसे करके ये वहीं से जहाँ हम अभी हमारा क्या हो गया, जो डिसएडवांटेज वाला भी पॉइंट आप ऐड कर लो, ठीक है। जो नया है उस साइड मैंने नहीं डाला था जब हमने हायर एजुकेशन किया था।
नेक्स्ट है ब्रिज द डिजिटल डिवाइड। यस, ये ऑब्जेक्टिव भी उसमें मैं नहीं डाला था। क्यों नहीं डाला था, इसके रीज़न है क्योंकि हम क्या करते हैं, जो इनकी पीडीएफ है होती है वो स्टडी करते हैं, और वो पीडीएफ में बहुत कुछ इधर उधर का भी होता है। लेकिन अब जब मैंने जो इसमें मटेरियल डाला है वो 100% ऑथेंटिक है, उस पर 1% का भी डाउट आप नहीं कर सकते। और इसका एक क्या है, डिजिटल जो डिवाइड है, ठीक है, मैंने पहला पता नहीं डिजिटल ब्रिज बोला कुछ, शायद ऐसा बोला। तो ये डिजिटल डिवाइड है, मीन्स किसी के पास इंटरनेट अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है, वाईफाई लगा हुआ है, किसी के पास 50 रुपए का है 3 GB 4 GB, किसी के पास 5 GB है ना। तो 5G, जीबी नहीं 5G, 4G 5G, ठीक है। तो ऐसे करके, पता नहीं मेरा दिमाग किस साइड जा रहा है, साथ साथ में कुछ और ही बोल रही हूँ। 5G, ठीक है। तो ऐसे किसी के पास अभी तक 3G है, किसी के पास जस्ट मोबाइल में रिचार्ज करवाने के लिए पैसे ही नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो उस चीज़ को ख़त्म करना। नेक्स्ट इस हमारे 4 क्वाड्रेंट्स हैं, इनके क्या क्या क्वाड्रेंट्स हैं। एक तो है वीडियो लेक्चर डालना, दूसरा है प्रिपेयर्ड रीडिंग मटेरियल दैट कैन बी डाउनलोडेड और प्रिंटेड, जैसे हम डाउनलोड करते हैं फिर प्रिंट करवा लेंगे, ऐसे उनको मटेरियल भी प्रोवाइड करवाना। और सेल्फ असेसमेंट के लिए उनको टेस्ट भी देना, ठीक है, क्विजेस करवाना उनसे। एंड ऑनलाइन डिस्कशन फोरम भी होता है, जैसे डाउट होंगे ना, उन्होंने लेक्चर डाल दिए, ठीक है, किसी साइट पे जहाँ लगा लो हमारे टीवी पे, ठीक है, डीटीएच पे, तो डाउट होंगे कहाँ से क्लियर करेंगे, तो उसके लिए वो स्पेशल सेशन रखते हैं ऑनलाइन, ठीक है। तो वो चीज़ें भी होंगी, वो एक्सपर्ट्स होते हैं, और वहाँ वो आपके सॉल्व करेंगे, स्पेशल आपको टाइम देंगे, तो ये चीज़ हो जाएगी। ब्रिज अपने आप जो है वो डिजिटल डिवाइड वो कम हो जाएगा। ई शोध सिंधु, देखो ये नाम, शोध गंगा का नाम आपने सुना होगा, वो भी करेंगे आगे हम, पहले भी किया है, ठीक है। ये क्या है, शोध ई शोध सिंधु क्या है, मर्जिंग 3 कंसोर्टिया इनिशिएटिव्स, नेमली पता नहीं आज क्या हो गया, मेरी जवान को फ्लिप हो रही है। यूजीसी इन्फोनेट, ठीक है, डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्टियम, एंड लिस्ट एंड INDEST ठीक है, ऑल इंडिया वाला, ठीक है। इन सभी को क्या किया, मर्ज किया, और एक बनी ई शोध सिंधु। द ई शोध सिंधु विल कंटिन्यू टू प्रोवाइड करंट एज वेल एज अचीवेबल access to more than 10,000 crore एंड peer reviewed जर्नल। जहाँ जर्नल, वही बात, शोध गंगा पे क्या है, हमें क्या मिलता है, रिसर्च मटेरियल मिलता है वहां पे, ठीक है। यहाँ पे भी वही मिलेगा हमें, ठीक है। वहाँ भी जहाँ भी वही चीज मिलेगी, और कितनी मिलेगी, 10,000 करोड़। भाई पता नहीं, आज मुझसे अभी बोला नहीं जा रहा, पहले मैं अच्छी वाली, वही है ना, फ्लो बना हुआ होता है, तब फ्लो बना था एक ही लेक्चर में करवाने का, अभी बीच में से मुझे कट करना पड़ गया। चलो, और किसके द्वारा है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के, जिसको हम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी बोलते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, consortia for higher education resources is to provide assess the qualitative electronic resources including full text, bibliographic and factual database to academic institutions at a lower rates of subscription। उनकी ये देखो इसमें क्या हो गया कि लोअर रेट ऑफ सब्सक्रिप्शन, क्योंकि ये पेड होते हैं, तो उनकी सब्सक्रिप्शन क्या हो, मिनिमम से मिनिमम हो, लोअर हो, ताकि जो सभी क्वालिटी जो हमारा रिसर्च वर्क है, रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं, फुल टेक्स्ट है, कोई बिब्लियोग्राफी है, उसको सभी असेस कर सके ई फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, ताकि जो ऑनलाइन डाउनलोड कर सके। नेक्स्ट है प्रोवाइड असेस टू सब्सक्रिप्शन बेस्ड स्कॉलरली इंफॉर्मेशन, वही ई बुक्स भी प्रोवाइड करवाती है, ई जर्नल भी प्रोवाइड करवाती है टू ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि मोस्टली ना ये शोध सिंधु हो गया,
शोध गंगा हो गया, इनफ्लिबनेट हो गया, CGMI हो गया, आपने वहाँ पढ़ा होगा रिसर्च में, है ना। तो इसमें क्या है, ये सभी मोस्टली इंस्टीट्यूट जो होता है उसकी लाइब्रेरी लेती है और सभी स्टूडेंट इसको असेस करते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल ये बहुत कॉस्टली होता है। नेक्स्ट है ई यंत्रा। ई यंत्रा इज अ रोबोटिक आउटरीच प्रोग्राम। पहले तो इसका यहीं से देख लो, रोबोटिक आउटरीच प्रोग्राम फंडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड होस्टेड एट IIT बॉम्बे। कहाँ होस्ट हो रहा है? IIT। ये आपको ना क्या लगा कि मैम ने क्या डाल दिया, क्या नाम डाल दिया इसमें, ठीक है। ये नाम मैंने ऑफिशियल साइट से उठाया है, ये 11 इनिशिएटिव डाले हैं, उनमें से ये भी है। बस इसे ना एक स्लाइड में जो मैंने दिया है उतना कर लो, सफिशिएंट है। क्योंकि जो न्यू टॉपिक्स हैं तो वो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन इसकी ज़्यादा डेप्थ में वो नहीं जाएगा। गोल क्या है? टू हार्नेस एंड द टैलेंट ऑफ यंग इंजीनियर टू सॉल्व प्रॉब्लम यूजिंग टेक्नोलॉजी अक्रॉस अ वैरायटी ऑफ डोमेन सच एज एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम्स, मैन्युफैक्चरिंग की, डिफेंस की, होम की, स्मार्ट सिटी मेंटेनेंस एंड सर्विसेज इंडस्ट्रीज की को, है ना, इनको कैसे सॉल्व करना है, इनकी प्रॉब्लम को, सर्विसेज की प्रॉब्लम को, एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम को, उनको बच्चों से ऐसे गोल को अचीव करवाना। ये ई प्रोजेक्ट है वही, ये सभी किसके द्वारा स्पॉन्सर्ड है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के थ्रू। और हाँ, एक ये आप नाम याद कर लो, ये मैंने स्टार्टिंग में भी बोलना था आपको, यहाँ डाला हुआ है मैंने, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT, फुल फॉर्म। ये सभी इनिशिएटिव्स जो आज हम करेंगे ना 11 के 11, ये इसी के अंडर है। नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT, ये तो हमें पता ही है, और ये किसके द्वारा है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, ठीक है। इसके अंडर 11 है। इसी तरह फिर आ गया IRINS, ठीक है। ये वेब बेस्ड रिसर्च इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट है, RIRINS, ठीक है। और सर्विस डेवलप्ड बाय इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, यानी कि इनफ्लिबनेट, जो मैंने पहले भी बताया। अगर यहाँ हम रिवाइज करेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा। इनफ्लिबनेट मतलब, INF मतलब इंफॉर्मेशन, LIB लाइब्रेरी, NET नेटवर्क सेंटर, ठीक है। द पोर्टल फैसिलिटेट द एकेडमिक research and development organizations and faculty members, scientists to collect accurate, showcase the scholarly communication activities and provide opportunity to create the scholarly network। वही चीज़ जो हम पहले भी बात करती कि ये सब किन के लिए है? स्कॉलर्स के लिए, जो रिसर्च कर रहे हैं उनके लिए है। Is available as free software as services to the academic and रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है? एक फ्री सॉफ्टवेयर एज सर्विस है, ठीक है। मैंने इसका फुल फॉर्म नहीं डाला। रिसर्च इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट तो है, ये तो हमें पता है। इसको ना यही रखो, मैं आपको अभी देख के देखो, 1 मिनट आपको, हाँ यही शो हो रहा है ना, 1 मिनट मैंने लिखा हुआ था फाइल में से, जल्दी से ढूंढ लेती हूँ। एक मिनट में इसका कुछ तो होगा फुल फॉर्म, क्योंकि ये टॉपिक नया है। ये भी ऊपर भी जो हमने किया ना अभी, इससे पहले, जस्ट पहले किया इससे, ई यंत्रा, वो भी न्यू है, ये भी न्यू है, लेकिन ये करना जरूर है हम लोगों ने। क्यों करना है? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। क्या हो रहा है आज? हाँ, 1 मिनट। इंडियन रिसर्च इंफॉर्मेशन नेटवर्क सिस्टम, इंडियन, इसको लिख लो आप लोग भी, आपको वैसे भी बाद में शो हो जाएगा, मैं यही PDF, इंडियन रिसर्च इंफॉर्मेशन
नेटवर्क सिस्टम। कहाँ चला गया कर्सर? ये टैब का ना ऐसे ही है, इस टैब का नहीं, हमारा अभी प्रैक्टिस नहीं है। इंफॉर्मेशन नेटवर्क सिस्टम, ठीक है। ये रहा हमारा इसका फुल फॉर्म, मैंने बोला था ना इसका फुल फॉर्म तो है। तो अभी ये मैंने जो क्वेश्चन मार्क डाला था आपके लिए, इसको हम रेज कर देंगे, ठीक है। अभी क्वेश्चन मार्क नहीं है, मैंने फुल फॉर्म लिख दिया आपका जी। नेक्स्ट है हमारे पास वर्चुअल लैब्स। ये भी आपने अभी सुना होगा, ये हमारे सभी आईसीटी के प्रोग्राम्स हैं। नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू आईसीटी, ठीक है। वर्चुअल लैब्स ये भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा है, जिसे MHRD भी बोलते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर है। नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू आईसीटी, ये सब वही चीज़ है। दिस प्रोजेक्ट इज कंसोर्टियम एक्टिविटी ऑफ 12 पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट। अब आपसे ये पूछ लेगा कि कितनी पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट है इसमें? इसमें 12 एंड IIT दिल्ली इज कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूट, और इसका कोऑर्डिनेटर कौन है? IIT दिल्ली। नेक्स्ट है, एक मिनट, मैं आज ना आपको साथ साथ में बहुत कुछ बताने वाली हूँ। ओके, it is a paradigm shift in ICT based education. For the first time such an initiative has been taken up in a remote experimentation. मीन टू से ये सबसे पहले कहाँ? रिमोट एरियाज में, जैसे हमें रिमोट एरिया बोलते हैं, वहाँ स्टार्ट किया गया, क्योंकि वहाँ लैब्स होनी, वर्चुअल लैब्स होना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि वहाँ एक फुल फ्लैज परमानेंट लैब सेटअप करना डिफिकल्ट होता है, ठीक है। ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है, तो वहाँ क्या है, वर्चुअल लैब्स का इन्होंने कंसेप्ट रखा रिमोट एरियाज में। और अप्रोक्सीमेटली 700 प्लस वेब इनेबल्ड एक्सपेरिमेंट्स वर डिजाइंड फॉर रिमोट ऑपरेशन एंड व्यूइंग, ठीक है। और क्या हुआ वहाँ रिमोट ऑपरेशंस के लिए और ऑपरेशंस को देखने के लिए, जो सीख कर रहे हैं वो तो करेंगे, जिन्होंने सीखना है वो देखेंगे भी, ठीक है। वहाँ एक्सपेरिमेंट होंगे, वो 700 प्लस वेब जो है वर्चुअल लैब्स हैं, और 700 प्लस वहाँ जो है एक्सपेरिमेंट्स है वो भी डिज़ाइन किए जाते हैं। और ये आप सोचोगे ये कैसे है, जैसे ना बहुत सारे स्कूल्स होंगे, आप जैसे मेरा थोड़ा सा आइडिया लग रहा है कि जैसे मैंने कहीं सुना है कि जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, वहाँ हमारा मेडिकल नॉन मेडिकल हो गया, ठीक है। वो इन चीज़ों से क्या करते हैं, पढ़ाई तो कर ली, लैब सरकारी स्कूल में इतना सेटअप पॉसिबल नहीं है, तो नज़दीक के जो स्कूल होंगे उनके लिए एक लैब, वर्चुअल लैब अवेलेबल करवा दी जाएगी। वो स्कूल टू स्कूल जाएगी, जब स्टूडेंट्स वहाँ आएंगे और काम करेंगे, ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड रिमोट एक्सेस टू स्टिमुलेशन बेस्ड लैब्स इन वेरियस डिसिप्लिन ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग, क्योंकि प्रैक्टिकल ज़्यादा साइंस और इंजीनियरिंग में ही होता है। टू इन्थॉस स्टूडेंट्स टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स बाय राउजिंग देयर क्यूरियोसिटी को बढ़ाने के लिए तो एक्सपेरिमेंट जरूरी है। To provide a complete learning management system around the virtual labs where the student teacher can avail the various tools for learning, including additional web resources, video lectures, animated demonstrations and self evaluation। ये सब चीज़ें वहाँ उसी लैब में प्रोवाइड करवाई जाती हैं। इसका मतलब क्या है कि इवन जो हमारे वर्चुअल वीडियो लेक्चर्स है या एक्सपेरिमेंट है, डेमोस्ट्रेशन है, वो भी एनिमेटेड फॉर्म में वहाँ होते हैं। नेक्स्ट है शोध गंगा। शोध गंगा, जैसे मैंने पहले भी बात की और हमने पहले वाले लेक्चर्स में भी इसकी बात की। शोध गंगा एट द रेट इनफ्लिनेट Center provide a platform for research students to deposit their PhD thesis and make it available to the entire scholarly community, entire community इन ओपन एक्सेस। इसमें ना आपको कोई पेड या सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। जस्ट तो कोई भी जो सर्च नहीं भी कर रहा है ना, उसको नहीं, चलो ढूंढना उनका कोई काम नहीं होता, इसीलिए वो वहाँ नहीं जाते, वो भी सर्च कर सकते हैं। उन्होंने कोई टॉपिक ढूंढना है, शोध गंगा पे जाओ, सर्च करो, आपको हजारों यूनिवर्सिटी के उसी टॉपिक से रिलेटेड
कितने ही थीसिस मिल जाएंगे, ठीक है। और सभी यूनिवर्सिटीज़ अब वहाँ अपने सभी स्टूडेंट्स का थीसिस ऑनलाइन सबमिट करती है। The repository has the ability to capture, index, store, disseminate and preserve ETDs submitted by the researchers। जो भी ई थीसिस होते हैं, ठीक है, ETDs ई थीसिस डेजर्टेशंस होते हैं जो, ठीक है, एमफिल बंद होगी, एमफिल का डेजर्टेशन होता था, तो वो सब वहाँ मौजूद होते हैं, सबमिट होते हैं। स्वाइन प्रवाह ये हमने पहले भी किया, इसमें थोड़ा मैंने ऐड ऑन किया है इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन जो हमारी है गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट से लिया हमने। ये क्या बोल रहा है कि इसमें कितने हैं, कितने वहाँ चैनल्स होंगे 40। अगर कहीं आपको 36 मिल रहे हैं, 37, वो सब गलत है, जो राइट है वो है 40। टेलीकास्टिंग हाई क्वालिटी एजुकेशनल प्रोग्राम जो 24/7 चलते हैं, GSAT 15 सैटेलाइट की मदद से ये डिस्प्ले होते हैं। देयर विल बी न्यू कंटेंट फॉर एटलीस्ट 4 आवर्स एवरी डे। सॉरी, हर दिन यहाँ कम से कम 4 घंटे का न्यू कंटेंट डाला जाता है, और दिन में कम से कम 5 बार और 5 से ज़्यादा टाइम इन डे इनको रिपीट किया जाता है, ताकि जो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट अपने टाइम की कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग उसको वॉच कर सके। चैनल आर अपलिंक फ्रॉम BI, SAG and गांधीनगर एंड कंटेंट आर प्रोवाइडेड बाई IT, UGC, CEC, इग्नो, जो हमारे होते हैं इंस्टीट्यूट, जहाँ से जो प्रोफेसर है वो वहाँ से कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं। और ये कहाँ से टेलीकास्ट होते हैं, जहाँ चैनल से कहाँ से लिंक होते हैं, गांधीनगर से, ठीक है। सेंटर कहाँ है इसका, इनफ्लिब नेट सेंटर। और जो इनका मेंटेन है वेब पोर्टल, कौन मेंटेन करता है, इनफ्लिब नेट इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क। नेक्स्ट है EPG पाठशाला, इसकी भी हमने पहले बात की बहुत थोड़ी सी, इसीलिए मैंने ना इसमें जो हमने ये डाला था ना, मैं भूल गई, IRINS, ठीक है, और यंत्रा, ये इसीलिए डाले क्योंकि शोध गंगा चलो, स्वाइन प्रवाह भी चलो, EPG पाठशाला, इसमें से ना लास्ट ईयर में क्वेश्चन देखने को मिला है प्रीवियस ईयर्स में, जो अलग अलग शिफ्ट थी, अलग अलग जो डेज में हुआ, इवनिंग मॉर्निंग में। तो डेफिनेटली जो इससे रिलेटेड और सारे इनिशिएटिव्स हैं डिजिटल जो गवर्नमेंट की साइट पे है, उससे भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो हमने डायरेक्ट वहाँ से सारा मटेरियल उठा लिया। द इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, और मिशन भी वही है, और एग्जीक्यूट किसके द्वारा की जाती है, UGC के द्वारा, ये देख लेना, ठीक है। जैसे पहले वाली इनफ्लिब नेट के द्वारा ऑर्गेनाइज की जा रही थी, ये किसके द्वारा है, UGC के द्वारा, है ना। बारिश का मौसम है और जो सिलासा है ना, उसकी वजह से कर्सर चल नहीं रहा। हाई क्वालिटी करिकुलम बेस्ड इंटरेक्टिव ई कंटेंट इन 17 सब्जेक्ट्स। अभी कोई डाउट हो कि कितने सब्जेक्ट्स में, तो वो भी क्लियर है, 70 सब्जेक्ट अक्रॉस ऑल डिसिप्लिन्स, चाहे वो सोशल साइंस हो, आर्ट्स हो, फाइन आर्ट्स हो, ह्यूमैनिटीज हो, नेचुरल और मैथमेटिकल साइंस हो, लिंग्विस्टिक हो या लैंग्वेजेस हो। एवरी सब्जेक्ट है यहाँ टीम ऑफ प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर, और हर एक सब्जेक्ट की अपनी टीम होगी, उसमें एक प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर होगा, 1 पेपर कोऑर्डिनेटर होगा, कंटेंट राइटर होगा जो कंटेंट को राइट कर देगा, रिव्यूअर होगा जो बाद में कंटेंट को देखेगा, हाँ ये लेक्चर रिकॉर्ड हो गया, ये राइट अप हो गया, ये इसकी PDF होगी, हाँ ये सही है, उसके लिए रिव्यूअर होगा। फिर कोई लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए लैंग्वेज एडिटर होगा। फिर उसके बाद अलग से मल्टीमीडिया टीम होगी, मल्टीमीडिया टीम जो वीडियो एडिटिंग वगैरह का काम देखेगी। नेक्स्ट है शोध शुद्धि, ये भी वही हमारा जो नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन है उसके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा है, गवर्नमेंट का है इनिशिएटिव है। और ये नेशनल जो हमारी सब कमेटी थी ना, नेशनल स्टीयरिंग कमेटी, किसकी रिकमेंडेशंस के बेस पे, नेशनल स्टीयरिंग कमेटी की रिकमेंडेशंस पे बेस्ड है। असेस टू प्लेगरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर, और ये इसका मेन पर्पस क्या है, प्लेगरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर है वो ऑल यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशन को प्रोवाइड करवाना। सिंस ये कब से चल रहा है, सिंस सितंबर 2019 से, और इसने 1100 प्लस इंस्टीट्यूट्स को आइडेंटिफाई करके वहाँ वो प्लेगरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करवाया है। शोध शुद्धि, अभी ना जैसे मेरी PhD चल रही है, तो जो पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला है ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को है अभी,
तो वहाँ वो इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, प्लेगरिज्म चेक के करने के लिए। ये अभी सभी जगह कंपल्सरी कर दिया कि आप शोध शुद्धि से ही करोगे, पहले तो और बहुत थे, ठीक है, लेकिन अभी उन्होंने कंपल्सरी कर दिया इस पे। विद्वान ये भी हमने पहले किया, लेकिन फिर भी प्राइमर डाटाबेस ऑफ प्रोफाइल्स ऑफ साइंटिस्ट, जैसे मैंने पहले भी बोला था, इसमें ना हमारे जो साइंटिस्ट है, अच्छे रिसर्चर हैं, उनके सारी बायोग्राफी होगी, ठीक है, उनकी जो क्या क्या काम है, कौन कौन सी इंस्टीट्यूशन में काम किया, क्या रिसर्च वर्क है, वो सभी, ठीक है, टीचिंग हो, रिसर्च हो, वो इन इंडिया, वो सभी उसमें डाटा होगा उनका प्रोफाइल में, वहाँ जो सबमिट होगी उसका बैकग्राउंड हमें पता चलेगा, उसकी स्कॉलरली पब्लिकेशन के बारे में पता चलेगा, स्किल के बारे में, रिसर्च आइडेंटिटी के बारे में, तो उनसे हम सीख सकते हैं, कहीं ज़रूरत पड़े तो उनकी रिसर्च को यूज़ कर सकते हैं। और ये भी अगर रिसर्च से रिलेटेड है तो ये इनफ्लिव नेट से ही ऑपरेट होगा। और फाइनेंशियल सपोर्ट इसको कहाँ से मिल रही है, नेशनल मिशन ऑन हायर एजुकेशन थ्रू ICT, क्योंकि ये मिशन के अंडर है। ये नेक्स्ट है, ये भी न्यू टर्म है आपके लिए, मेरे लिए भी न्यू है, मैंने पहले सोचा डालूं ना डालूं, फिर मैंने बोला नहीं, ये डालनी चाहिए, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म पता होना चाहिए और एक इसका ऑब्जेक्टिव आपको पता होना चाहिए, किस पर्पस के लिए है। F फॉर फ्री एंड लिबर, एंड O for open, S for resource, O for open, S resource, S software for education, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि फ्री एंड ओपन रिसोर्स सॉफ्टवेयर फॉर एजुकेशन, एजुकेशन के लिए एक ओपनली फ्री सॉफ्टवेयर है सभी के लिए, और इसमें जो टूल्स हैं वो एकेडमिया और रिसर्च के लिए यूज होते हैं। प्रोजेक्ट इज पार्ट ऑफ नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT, वही मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा है। ये था हमारा आज का टॉपिक। मैं वही बात फिर से रिपीट करूंगी, देखते हैं कि मैं एक साथ इनको मर्ज करके अपलोड कर रही हूँ या अलग अलग से, वो हम देख लेंगे, नहीं तो फिर लेक्चर 2A और ये जो जे रिकॉर्डिंग है ये लेक्चर 2B पार्ट है, इसका पहले वाला पोर्शन आप अलग से देख सकते हो। थैंक यू।